मुंडहु आँख कतों को नाही, मुंडहु आँख कतों को नाही। ये बात लखनलाल ने जनकपुर में परशुराम जी को बोले थे। ये बात लखनलाल ने परशुराम जी को जनकपुर में बोले थे, जनक धाम में बोले थे, सीता स्वयंवर में। तो आज ये स्थिति हो गई है पूरे भारत का। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब ने एक ऐसे वक्तव्य दिए, वहाँ पर केस का पेंडिंग, केस का जो लिस्टिंग होता है रजिस्ट्रार के द्वारा होता है। रजिस्ट्रार संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। वहाँ पर केस का लिस्टिंग करने में आगे पीछे होता है। इसके पहले भी एक घटना हुई थी, चंद्रचूड़ साहब का कोर्ट किया कि भविष्य में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बनने वाले हैं। उनका केस का भी आगे पीछे कर दिया। उन्होंने स्पष्टीकरण पूछ दिए। CJ रमन्ना साहब ने कहा ये इसी महीने में 26 अगस्त को अवकाश ग्रहण करने वाले हैं। मैं कहूँ अपने अवकाश ग्रहण पर इस बात का हम रखेंगे। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आपके बात को भारत नहीं विश्व सुन रहा है, लोग को सोच में पड़ रहा है। आप ऐसा बात क्यों बोलते हैं? ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। अभी आप चाहेंगे सारी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का सुरक्षित हो जाएगा। सदा सदा के लिए गंदगी जब आएगी, आती है, अभी सावन भादों का समय है, गंदगियाँ, नदी का पानी ऊपर चला जाता है, खेत खलिहान को पार करके, लेकिन उसमें गंदगियाँ भी ऊपर चली जाती है और उपजाऊ मिट्टी भी उसमें आते हैं। गंदगियाँ को दूर करना तो आपका छोटा काम है, लेकिन जिम्मेदारी से भाग जाना ये आपका नहीं होना चाहिए। आपने पहले कहा था बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का सुनवाई हम खुद करेंगे। आप जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड क्या है? CJI रंजन गोगोई साहब ने संज्ञान में आया था 2019 में। अब और उसके बाद जांच रिपोर्ट हुआ, दूसरे राज्य की जांच एजेंसी से जांच करवाई गई और उसमें एक न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश सिन्हा जी थे, उनका जजमेंट भी आ गया। 11 बच्चे की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। उस संस्था को बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उस संस्था को बार-बार प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन करके आवंटन देते थे, फंड देते थे। जो सिन्हा जी जांच के सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई साहब के आदेश के बाद वह जजमेंट भी आ गया आज से 6 महीना के लगभग पहले। उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस संस्था से लड़की सप्लाई होता था माननीय के पास, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय वही होते हैं। और इस पर संज्ञान तो लेना चाहिए, इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। और भारत सरकार के कानून लॉ मिनिस्टर और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहें? यह दुनिया देख रहा है। ग्लोबल टाइम्स, आप ही कहते हैं ग्लोबल टाइम्स है। कम से कम नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है और 1989 से
आज बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह बन गए और बिहार के मुख्यमंत्री का तो हमको पता नहीं था। ये 16-17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और कानून लॉ में गृह मंत्री भी यही है, गृह मंत्री भी यही हैं और मुख्यमंत्री भी है। इनको पता नहीं है क्योंकि दिन में जो हत्या होती है तो बिहार सरकार के सौजन्य से होता है। बिहार सरकार के सलाह पर बिहार सरकार के जो संरक्षित अपराधी हैं, ये आज कार्तिकेय सिंह की, मुन्ना शुक्ला की, उनको पकड़ाते हैं, बहुत सारे लोग पकड़ा रहे हैं। ये चूँकि उत्तर प्रदेश से ले गए, बिहार में अपराधी सुरक्षित हैं। 14 में ये अपराध हुआ था अपहरण का और 22 है। कहाँ गई थी बिहार पुलिस? चीन में गई थी सफर करने के लिए। न्यायालय में 30 याचिकाएँ पटना हाईकोर्ट में लंबित है। चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी में कहाँ सुनवाई हो रहा है? पटना हाईकोर्ट ने कहा हम पास में न्यायाधीश की संख्या बहुत कम है और न्यायाधीश आएंगे, नियुक्त होंगे तो हम अभी 35-36 न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट में हैं। मैं नहीं समझता हूँ आज के पहले पटना हाईकोर्ट में इतनी बड़ी संख्या न्यायाधीश की हो गई है। लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार की मिलीभगत और पटना हाईकोर्ट का जवाबदेही और सुप्रीम कोर्ट की तत्परता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब एक आदेश दे दें तो जजमेंट सुनवाई तो 3 घंटे में हो जाएगी। 3 घंटे में सुनवाई हो जाएगी। आपने देखा धनबाद के ADJ आनंद की हत्या हुई और जजमेंट हो गया। CBI को डांट डपट, रांची हाईकोर्ट को डांट डपट, वहाँ के जिला न्यायाधीश को डांट डपट और जजमेंट हो गया। अगर आप चाहेंगे तो हम पानी के लिए नहीं तड़पेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो हम तो पानी के लिए क्या, हम तो न्याय के लिए तड़प रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, बिहार के मंत्री पर अपहरण का मामला दर्ज है। अब बिहार सरकार पर हजार करोड़ घोटाला। जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अस्थिर से बोलते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार अपना उदार व्यक्त करते हुए कहते थे, हमारे पिताजी वैद्य थे, वे देते थे दवाई का पूजा बना के, कहते थे उनको दे दो। जगदानंद सिंह ने पकड़ लिया कि पूजा बांधने वाले के पास में कितने पैसे आ सकते हैं, पूजा में कितने पैसे आ सकते हैं। और आज मुख्यमंत्री को पार्टी फंड ही नहीं भरा है। मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फंड, मुख्यमंत्री का पार्टी फंड, मुख्यमंत्री का परिजन फंड, मुख्यमंत्री का बेटा फंड, मुख्यमंत्री का और केंद्र का ED सरकार, केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सिसोदिया पर लगे हुए हैं। क्योंकि मुलायम खरपतवार सभी जानवर खाते हैं। मुलायम खरपतवार, मुलायम घास सभी जानवर खाने में सुविधा होता है। और बिहार के मुख्यमंत्री तो उनके अपने थे, भाजपा के अपने थे, इसलिए आंख मुंदे हुए थे। मुंदो आँख कतों को नहीं। 1710 करोड़ का पुल गिर गया बिहार में 29 अप्रैल 2022 को। एक भी FIR हुआ, एक बार गडकरी जी बोल दिए, बस FIR हुआ। राजधर्म का अपमान करने वाले वो कभी माफ नहीं होता है। वो शनिदेव का कुर्सी होता है। शनिदेव सबसे बड़े न्यायाधीश थे। इसलिए आप जो चालाक, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर संज्ञान लें।
पटना हाई कोर्ट में जो 30 याचिकाएं दायर है उसका संज्ञान लेने के लिए बाध्य करें पटना हाई कोर्ट को। और जितने भी आपराधिक मामले हैं पटना हाई कोर्ट के बिहार में लंबित, उसको एक लिस्ट करके प्रकाशित करने का आदेश दें। क्योंकि ये जवानी में हत्या करते हैं 30 बरस, 20 बरस, 25 बरस सत्ता में बैठे व्यक्ति का, अपराधियों का जिनको सत्ता का संरक्षण है, वह उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। और निर्जीव व्यक्ति कितने तो जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमन्ना साहब ने कहे थे, जिस अपराधी का आधा से अधिक सजा हो गया है उसको रिहाई करें। अगर रिहाई संभव नहीं, आधा से अधिक नहीं हुआ है तो उसको 50 दिन का पेरोल दें। ये बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ सुने, क्योंकि ये तो गृह मंत्री भी हैं, ये कहाँ सुने। लेकिन इनके अपने थे अनंत सिंह, आज राजद में है अनंत सिंह, लेकिन ये इनके तो खास थे, कार्तिकेय सिंह इनके खास थे। सभी के सभी आज जितने पकड़ाते हैं, अब जितने पकड़ाए हैं, यह दिन में हत्या करवाना बिहार सरकार का सौजन्य है, साजिश है। और अपराधी को बचाना इनका काम है, क्योंकि इनके पता हत्या का मामला दर्ज है। इनका मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का मुकदमा है, और दिन को उजाले मधुबनी के बेनीपट्टी में, मोहम्मदपुर में हत्या करवाते हैं। अगर हम देखते हैं, जैसे अभी आप बोलते हैं, बोले हमको नहीं मालूम है, गृह मंत्री आप हैं, आपने मालूम है, लेकिन नहीं प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हैं, नहीं कि अन्य कानून संज्ञान लेते हैं, और नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हैं। क्या राम मुखिया हाल तुम्हारा, रहा न कुल में वो बनहारा। पटना हाई कोर्ट भी जब चुनाव को प्रभावित करने के लिए आज 1 साल 8 महीना हो गया बिहार विधानसभा का, और जनवरी से फरवरी में, मार्च के पहले सारी याचिकाएं दायर कर गई पटना में। आज 1.5 साल से अधिक हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, वह शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सौजन्य है। और यह कह देना यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पहले कहे थे कि न्यायाधीशों की संख्या कम है। पटना हाई कोर्ट भी यही कह रहे हैं, यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कम है। धन्यवाद।